हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूटी की हैसियत मुस्तकिल नहीं तो ये कितनी आर्जी है और इलेक्शन कब कराए जा रहे हैं। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इक़दाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि यह कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब कराए जाएंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं। एसजी ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख यूटी ही रहेगा। एसजी ने वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। एसजी ने लोकसभा में वजीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत यानी कल 31 अगस्त को बताएंगे। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत के फैसले की तायीद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गर्चे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यनी मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत होगी। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करते रहेंगे। वहीं एनसी के लीडर इमरान नबी डार ने एसजी तुषार मेहता के आर्जी इक़दाम के तबसरे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम ने केस की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से की। उन्होंने हक़ाइक़ को सामने लाया। तुषार मेहता एक होशियार शख्स है। हमारे कौंसल के इलाके पर अलावा हर एक जिसने इस केस की नुमाइंदगी की है काबिल सताइश काम किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद है। सॉलिसिटर जो तुषार मेहता है, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदू की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है, ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए, मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए।
इट्स अ सब जुडिस केस, बट जो हमारे तक था, जितनी मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पर और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करेगा। न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं, खास करके जिससे उन्होंने कहा कि रोड मैप क्या है, आप रियासत की बहाली कब कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कब बहाल कर रहे हो, चुनाव असेंबली के कब कर रहे हो, और जिसपे सरकार को एक दिन का टाइम दिया गया है जवाब देने का, वो बहुत ही रोचक है। उससे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े उम्मीदकुन हैं, क्योंकि सरकार से नाउम्मीदी है कि उन्होंने 5 साल से ज़्यादा अरसा हुआ यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए और एक बनी बनाई एक ऐतिहासिक रियासत को तोड़ करके यूटी बना लिया मनमर्जी से, और उस पर कोई माकूल जो है वो जवाब और रिस्पांस नहीं आता। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है और उस पर उनको कहना पड़ा है कि ये टेम्परेरी मेजर था, लेकिन टेम्परेरी कब तक? 4 साल से ज़्यादा तो हो गया 5 अगस्त 2019 से, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी यूटी ही है और लोगों को इसका बहुत गम है। और इसी तरह के सारे हकूक़ ज़मीन और नौकरी के ख़त्म हो गए, उस पर तो अंतिम फैसला आएगा, लेकिन अब सरकार का क्या पक्ष रहेगा, इससे लोगों को राहत है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमको रियासत भी मिलेगी, हमको जम्मू कश्मीर में जमहूरियत भी चुनाव के माध्यम से यहाँ पे मिलेगी। इस पे हम समझते हैं, इसीलिए जुडिशरी पे इस देश का फेथ है, विश्वास है, और जम्मू कश्मीर के अवाम बच्चा ये चाहता है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे रियासत की बहाली हो, यहाँ पे फुल फ्लैज्ड असेंबली स्टेट के तहत उस पर चुनाव हो जिसके पास इख्तियारात हों। मुंबई में कल अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास पर एनसी लीडर इमरान नबी डार ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क को बदउनवानी से पाक किया जाए और सबसे खतरनाक चीज पोलराइजेशन है। अब वक्त आ गया है कि तमाम सेक्युलर ताकतें बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठा हो जाए। पूरा मुल्क बीजेपी के असल नजरिए को समझ चुका है। मुस्तकबिल करीब में रियासती इंतखाबात होंगे या आइंदा आम इंतखाबात, बीजेपी हारने वाली है। है इंडिया, वो लोग कल मुंबई में मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहाँ पे, आपकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो ये अपोजिशन अलायंस है, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो थी वहां पर। देखिए, इसका मकसद एक है, मकसद ये है कि कंट्री को जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गिरफ्त में इन चीजों ने कंट्री को किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो है रिलीजियस पोलराइजेशन। जो पता है इस टाइम पे सेंटर हेड कौन है रिलीजियस पोलराइजेशन का, वो बीजेपी है। जो सारी सेक्युलर जमातें हैं पूरी कंट्री की, ये इस टाइम पे वक्त की जरूरत बन गई है कि सब सेक्युलर फोर्सेस को कंबाइन करना है, अपने एफर्ट्स को, और इस सिस्टम को जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की तरफ जा रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको डिफीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, पूरी कंट्री में। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं, जैसे कर्नाटका के रिजल्ट आए, अभी और असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे भी ये मार खाएंगे। और जो आगे बड़ा इलेक्शन आने वाला है पार्लियामेंट का, इस बार बीजेपी का एड्रेस कहीं नहीं दिखेगा।